अनुग्रह लघु मनन में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। मित्र, आज हम मनन करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 41वें पद पर। यह बहुत ही विचित्र पद है और मुझे बड़ा रहस्यपूर्ण और बहुत दिलचस्प भी लगता है। आइए सुनते हैं इस पद में क्या लिखा है। लूका 11 उसके 41वें वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। रिपीट करूंगा, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। मित्र, ऐसा कोई हम में से नहीं है जो शुद्ध जीवन जीना न चाहता हो। एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीना हर कोई चाहता है, लेकिन यदि अपने जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को देखें तो हम पाते हैं कि पवित्र जीवन या शुद्ध जीवन जीना लगभग असंभव के आसपास है। इट इज जस्ट नियर टू इम्पॉसिबल इट सीम्स। मित्र, सच है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी के लिए मुंह से अपशब्द निकले, लेकिन ऐसा हो जाता है। नहीं चाहते हैं कि किसी से ईर्ष्या करें, किसी पर क्रोध करें या किसी के लिए कोई अनुचित विचार मन में रखें, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। हमारी आपकी बात छोड़िए, संत पौलुस ने रोमियो 7 और उसके 15 में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझको घृणा आती है वही किया करता हूं। मित्र, यह संघर्ष हम संत पौलुस के जीवन के अंदर भी देखते हैं कि शुद्ध जीवन और पवित्र जीवन वो जीना चाहता है, लेकिन वो इसके लिए संघर्ष कर रहा है और वो कहता है मैं वो नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। तो शुद्ध जीवन जीने के लिए या पवित्र जीवन जीने के लिए हम जप, तप, प्रार्थना, संयम सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? अक्सर हम चूक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? फिर यह लड़ाई कब तक चलती रहेगी? सवाल है, क्यों हम शुद्ध नहीं हो पाते? यीशु को क्यों कहना पड़ा कि भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तब सब कुछ शुद्ध हो जाएगा? क्या वजह है कि हम शुद्ध नहीं हो पाते? भजन संहिता 51 उसके 5 में यदि आप पढ़ें तो लिखा है, राजा दाऊद स्वयं इस बात को यहां पर कह रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मित्र, ये बात राजा दाऊद ने तब कही जब वह हत्या और व्यभिचार के पाप में पड़ा। एक बेहद अभिषिक्त व्यक्ति, ऑलमोस्ट जो कि याजक था, जो कि भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर का इतना बड़ा आराधक था, मित्र, वो भी जब पाप में गिरा तो उसने इस बात को रियलाइज किया कि मैं अधर्म के साथ ही उत्पन्न हुआ हूं। तो मित्र, निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य स्वभाव से ही पापी है और अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा स्वयं को किसी भी रीति से शुद्ध नहीं कर सकता है। वचन हमारे प्रयासों और धर्म के कामों को मैले चीथड़ों के समान मानता है। मित्र, यदि परमेश्वर हमारे प्रयासों को अप्रूवल देता या यदि हमारे प्रयासों से वो सहमत होता, तो आदम हवा ने जब अंजीर के पत्तों से जब उन्होंने लंगोट बनाया और अपनी नग्नता को छिपाना चाहा, तो परमेश्वर ने उसको अप्रूव कर दिया होता। लेकिन परमेश्वर ने उसे अप्रूव नहीं किया। उसने बाद में, जैसा वचन कहता है, मेमने का या पशु का बलिदान किया और उसके चमड़े के अंग रखे, उसको पहनाए। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अपने कार्यों से हम किसी भी तरह से शुद्ध नहीं हो सकते। तो सवाल है कि क्या किया जाए? किस रीति से स्वयं को शुद्ध रखें? क्या यह लड़ाई जीवन भर चलती रहेगी? आइए सुनते हैं। आज के आधार पद में हमें इसका उत्तर मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। यीशु स्वयं कह रहा है लूका 11 उसके 41 में, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। दरअसल मित्र, इस पद में यीशु फरीसियों से बात कर रहा है और एक विशेष प्रकार के दान की बात कर रहा है। दान, जी हां, भीतर की वस्तुओं का दान। इस पद को पढ़ने से साफ हो जाता है कि यीशु भीतर की वस्तुओं का दान मांग रहा है। तो सवाल है, क्या है ये भीतर वाली वस्तुएं? भीतर वाली वस्तुएं यानी मन के अंदर की वस्तुएं। तो क्या है मनुष्यों के मन के अंदर? सवाल ये पैदा होता है फिर। तो उत्पत्ति 6 उसके 5 में वचन बताता है, और यहोवा ने जब देखा तो उसने ये देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में या उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मन के अंदर जो भी है वो बुरा ही है मित्र।
आइए अब एक नज़र यिर्मयाह 17 उसके 9 पर भी डालें। यहाँ लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मित्र, आइए आज बिल्कुल नए तरीके से इस मनन को समझें। बड़े ध्यान के साथ देखेंगे। यीशु की पूरी सेवा में एक भी ऐसा उदाहरण हमें नहीं मिलता कि उसने अपनी सेवा के लिए लोगों से दान मांगा हो या उसकी निगाह पैसे या धन पर टिकी हो। आज तो यही दिखाई देता है ना कि अधिकांश जहां भी हम देखते हैं सेवाएं या कलीसियाएं, मैं किसी को इस समय स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत से लोगों की दृष्टि मात्र दान और पैसे पर टिकी रहती है। यीशु यहां संभवतः अपने जीवन में पहली बार कुछ दान के रूप में मांग रहा है। तो क्या है दान? बड़ा अच्छा सवाल है ना। क्या है दान? ये हैं भीतर की वस्तुएं जिसका दान यीशु मांग रहा है। उसने कहा, भीतर की वस्तुओं को दान कर दो। आइए एक पद और देखें। लूका 11 उसके 39 में लिखा है कि प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे भीतर यानी मन के भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। मित्र, क्या आपने कभी ऐसा दान सुना है जो यीशु ने मांगा? दुनिया तो रुपया, पैसा, सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का दान मांगती है। भला ये कैसा दान है? हमारा प्रेमी यीशु कहता है, अपने अंदर के सारे पाप, कुविचार, अधर्म की वस्तुओं को मुझे दे दो। वह इन वस्तुओं को इस समय इस बात की प्रतिज्ञा करते हुए कहना चाहता है, मैं इन वस्तुओं को अपने क्रूस पर बहाए गए बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध कर सकता हूं और तुम्हें सेंत मेंत धर्मी ठहरा सकता हूं। मित्र, दुनिया इस दान को तुच्छ समझेगी। ये क्या दान हुआ? भीतर की वस्तुएं, और वो भी सारी अशुद्ध। दुनिया इस दान को तुच्छ समझेगी, लेकिन प्रभु नहीं, क्योंकि वचन कहता है, टूटा और पाप से भरा हुआ हृदय उसके योग्य बलिदान है और वो उसे तुच्छ नहीं जानता। आइए मित्र, अब मनन के अंत में एक और बात पर गौर करें। जब यीशु दान मांग रहा है तो आइए देखें कि दान देने का तरीका क्या है। यह सब प्रकार के दान पर लागू होता है। दान देने का तरीका क्या है? जब यीशु ने कहा कि दान कर दो, तो कैसे दान करें? 2 कुरिन्थियों 9 उसके 7 में वचन कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मित्र, बहुत बार जब प्रभु हमसे भीतर की वस्तुओं का दान मांगेगा, वो कहेगा, इस आदत को छोड़ दो। वो कहेगा, इस गलत संबंध को छोड़ दो। वो कहेगा, फला आदत या फलाना चीज को छोड़ दो जो तुम्हें तो अच्छी लगती है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। इन चीजों को अपने पास मत रखो, मुझे दान कर दो। मित्र, शायद हमें बहुत सी चीजों का दान करने में बुरा लगेगा, लेकिन आइए आज के मनन के अंत में हर्ष के साथ कहें, प्रभु, मैं अपनी सारी उन बातों को जो मुझे तो अच्छी लगती हैं लेकिन शायद आपको पसंद नहीं है, मैं आपके जख्मी हाथों में खुशी खुशी सौंप देता हूं। मेरी अगुवाई करें कि मैं खुशी खुशी आपको देने के बाद दोबारा उस बात की ओर ना देखूं। मेरे मित्र, दूसरी बात दान के संबंध में, दान देकर उसे वापस नहीं मांगा जाता। पॉइंट नंबर 1, दान हर्ष से दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, दान देकर उसे दोबारा वापस नहीं मांगा जाता। मित्र, यदि अपने अंदर की वस्तुओं को प्रभु को आपने दे दिया है या दे रहे हैं, तो आइए उन बातों में दोबारा ना जाएं, बल्कि पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगें कि जब हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने मन की बुरी बातों को छोड़ दिया है, तो दोबारा उन्हीं जालों की ओर जाने का लालच हमारे मनों में ना आए। आइए भीतर की वस्तुओं को अपने प्रभु को दान कर दें और वो हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हिम की नाई श्वेत कर देगा। हमें से हर एक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।